पिछली दशका में हमने प्रेमचंद द्वारा लिखित जो बूढ़ी काकी ये पाठ शुरू किया था। प्रस्तुत पाठ में जो बूढ़े लोग होते उनके प्रति हमारा समाज व्यवस्था किस प्रकार का बर्ताव होता है यहाँ तक हमने देखा था। यहाँ पर जो काकी का जो भतीजा है उसका लड़का मुखरा, उसका यहाँ पर तिलक का कार्यक्रम है और तिलक के कार्यक्रम में यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए, सगे संबंधी आए, वहाँ पर पकवान बन रहे, गाना बज रहा है और ऐसे समय में ये इसकी भड़क काकी को लगती है और काकी को कोई खाना पहले देता है क्योंकि मेहमानों को खाना देने के पहले काकी को खाना मिलेगा, काकी को खाना मिलने वाला नहीं। और यही काकी को कब खाना मिलेगा? काकी को सभी मेहमानों को खाना मिलने के बाद काकी को खाना मिलने वाला। तो यहाँ तक हमारा आया था। अभी उसके बाद पेज नंबर 91 ऊपर से दूसरा रहेगा में बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई, कहां से कहां पहुंच गई। क्योंकि यहाँ पर जो रूपा जो है, रूपा ने क्या किया था? काकी को बहुत गुस्सा था, बहुत भला बुरा कहा था और वो मनी मन बहुत दुखी हो गई थी और पश्चाताप करके मैं कहां से कहां तक पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। पानी उतर आना मतलब अब मैनेज मुहावरा है। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा मैं नहीं जाऊंगी। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि बूढ़े लोग, बुढ़ापन एक दूसरा बचपना होता है। अभी इतना अपमानित होने के बाद भी छोटा बच्चा भी उसका अपमान करते तो जल्दी नहीं आता है। वो तो एकदम निर्भय होते, उनके मन में कुछ ऐसा खराब बातें नहीं होती है। तो या तो ये बूढ़ी काकी उन्हें बहुत सारे दिन देखे, मनी मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी कि मुझे मेहमान का खाना कब होगा और मुझे कब बुलाएंगे। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? बहुत देर हो गई क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। अब मेहमानों को भूख लग सकती है तो क्या मुझे भूख नहीं लग सकती है? कब खाना खा रहे हो? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवश्य लोग खा पीकर चले गए, ऐसा उन्हें सोचा। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। क्योंकि अभी काकी कढ़ाई के पास गई है, रूपा उनके ऊपर पूरी तरह से गुस्सा हुई थी। शायद रूपा अभी गुस्से में तो मुझे बुलाएगी नहीं बुलाएगी, चलो मैं ही जाती हूँ। सोचती हो कि आप ही आएगी, वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाओ। शायद रूपा ने ऐसा सोचा होगा, अरे अपने आप आएगी, अभी पहले कढ़ाई के पास बैठी थी, अपने आप आ जाएगी, क्या बुलाने की जरूरत है। ऐसा काकी सोच, किसके बारे में? रूपा के बारे में। और फिर क्या होता है? बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये विश्वास कि एक में फिर पुड़िया और मसालेदार तरकारियां सामने आएगी। उनकी स्वतंत्रियों को बुदबुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़िया रायते के साथ मजेदार मालूम